Gita Shlokari. Hare Krishna. Let's move on to Bhagavad Gita reading of Shloka. So I will read the Shloka, then two volunteers, and then the services with who is the service? Archana Mataji today. Today and tomorrow is Archana Mataji. Is she around? Yes, ma'am. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. So, Mataji. yes, Mataji. So 11.34. Dronam cha bhishmam cha jayadrattam cha कर्णं तथान्यान् अपि योधवीरान् मया हतास्त्वां जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्. Any two can volunteer to say the shloka. Don't shy away. I'll do. Yes, I'll Mataji. try. Yes, Mataji. Hare Krishna. Dronam cha bhishmam cha jayadrattam cha karnam tathanyanapi yogaviran maya tamsvam jahima vitishta yudhya svajetasi ranas sapranam. Very nice, Mataji. Beautiful, Mataji. One more can volunteer, please. हरे कृष्ण माताजी. Dhanuprana Mataji. द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्या अपि योधाभिरान् मया हस्तं स्ततं जायिवा व्यथिष्ठा युजस्यं जेतासि रणे सपत्नान्. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी. जी माता. भीष्मम. द्रोणम च भीष्मम. जी माताजी. यस अर्चना माताजी, आप ले लीजिएगा. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम सभी को. द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हस्तांस्ततं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्वदेतासि रणे समत्नान्. द्रोण भीष्म जयद्रथ भावार्थ. द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो. तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ब्यूटीफुल. तो द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च, मतलब द्रोण तथा भीष्म पितामह तथा जयद्रथ भी, कर्णम तथा न्यान अपि योध वीरान, मतलब कर्ण तथा अन्य भी महान योद्धा, मया हतास्त्वम जहिमा व्यतिष्ठा, मतलब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, अब तुम मारो, मत विचलित हो. युद्धस जेतासि रणे सपत्नान, मतलब युद्ध करो, जीतोगे युद्ध में और शत्रुओं को मारो. तो द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा भी मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं. तुम केवल युद्ध करो, विचलित मत हो. युद्ध में तुम निश्चित ही जीतोगे और शत्रुओं को परास्त करोगे. ओके. तो अब यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं कि देखो, इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है, या फिर यहाँ युद्ध स्थल पे जो भी कुछ हो रहा है, वो मैं पहले ही कर चुका हूं. तुम सिर्फ निमित्त मात्र बनो, तुम सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल बनो, अपने कर्तव्य का तुम पालन करो और यश को तुम प्राप्त करो. और इसमें तुम जरा भी विचलित मत हो, क्योंकि अर्जुन जो है वो मन में सोचता है कि मैं कैसे भीष्म को मारूं, कैसे द्रोणाचार्य को मारूं, मैं कैसे इन पे आक्रमण करूं. तो भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, तो उनको हमारे हृदय की सब बातों का पता चलता है. वो जानते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, वो सब जानते हैं. तो ऐसे सोचते वक्त ना, कभी भी अगर हमारे हृदय में थोड़ी सी भी घृणा आए किसी के लिए, थोड़ा सा भी द्वेष आए किसी के लिए, तो उसको हमें उसी वक्त हटा देना चाहिए, शांत कर देना चाहिए. क्योंकि ये जो भी कुछ है ये अनर्थ है. जब ये हावी हो जाते हैं तो वहां पे फिर कृष्ण का हमें पता नहीं चलता है और हम सारे डिसीजंस गलत ही ले लग जाते हैं और ये अनर्थ हमारी भक्ति को मार देते हैं.
तो अगर से ऐसे अनर्थ आते हैं, किसी के प्रति द्वेष आता है, किसी के प्रति घृणा आती है, किसी के प्रति ईर्ष्या आती है, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि ये अनर्थ हमारे अंदर वहीं दब जाए, क्योंकि ये अनर्थ हमारी भक्ति को खा जाते हैं, हमारी भक्ति को सेफ नहीं रखते। और यदि से नहीं होती तो हमारी भक्ति फिर सेफ आगे चलती रहती। तो इसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, ये जो चारों हैं, कौन चारों? जो द्रोण है, द्रोणाचार्य हैं, जो भीष्म है, जो कर्ण है और जो जयद्रथ है, ये जो चारों हैं, ये पहले ही मैं इनका जो भी होना है वो मैं कर चुका हूं, मैंने प्लानिंग कर ली है। तुम सिर्फ निमित्त मात्र बनो और विचलित मत हो, तुम युद्ध करो और शत्रुओं को परास्त करो तुम, ठीक है। सो एक्चुअली अर्जुन वैसे भी बहुत बड़े योद्धा, वो तो इतने बड़े योद्धा कि शिव भी उनके फैन फॉलोइंग में थे। वो भी, उन्होंने भी उनको टेस्ट किया था, और वो भी फिर उन्होंने भी बहुत फाइट किया था। और फाइट करने के बाद तो अर्जुन का वो बल देख के, वो वीरता देख करके, फिर वो भी, उन्होंने भी सरेंडर करके वो उनसे बहुत खुश हो गए थे। और कृष्ण के तो हैं ही, वो फ्रेंड हैं ही, तो वो भी उनसे बहुत खुश होते। तो कहते कि तुम डरो मत, तुम आगे बढ़ो, तुम अपना करो। अभी जैसे बोले द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य कौन? द्रोणाचार्य बहुत महान आचार्य, ठीक है। परंतु क्या होता है, युद्ध करते वक्त ना रजोगुण और तमोगुण बहुत बहुत हावी होता है। तभी तो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, यही कहा जाता है ना। क्योंकि ऐसे करते वक्त, युद्ध करते वक्त, जो सही और गलत का आभास बहुत ज्यादा नहीं रह पाता, ठीक है। तो बस जीतना है, बस एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ऐसा ऐसे करके। पर ये जो स्थिति होती है ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, कि सब कुछ चलता है, तो ये सब कुछ चलता है ना, ये वाली जो स्थिति होती है, ये कब स्थिति आती है? जब हमारा चित्त रजोगुण में और तमोगुण में स्थित रहता है। सतोगुण की स्थिति नहीं है ये। सतोगुण फिर भी रूल्स के अकॉर्डिंग जो सही है। एक और भी होता है ना, कहते हैं व्हेन इन डाउट डू व्हाट इज राइट। एक तो होता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वो कौन सी स्थिति हो गई? वो रजोगुण और तमोगुण की स्थिति हो गई। परंतु एक और भी बोलते हैं इंग्लिश प्रोवर्ब में, वो बोलते हैं व्हेन इन डाउट डू व्हाट इज राइट। हमें ठीक पता होता है कि सही क्या है, तो जब भी डाउट में हो तो वही करना चाहिए जो कि ठीक होता है, जो जो कि करेक्ट है। ये बहुत हेल्पफुल होता है ये। तो जब भीष्म चले गए थे, तो उसके बाद युद्ध भूमि में कुछ भी हो रहा था, रूल्स का इतना फॉलो नहीं कर रहे थे, कुछ भी हो रहा था। क्यों? क्योंकि पांडव बहुत हावी हो रहे थे, और उनको हराने के लिए रूल्स को थोड़ा सा डाइवर्ट भी किया जा रहा था। तो जो द्रोणाचार्य थे, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और युद्ध में पहले ये बात हुई थी कि दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जैसे, क्योंकि दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल करने से फिर युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक दिव्य अस्त्र करो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे तो कृष्ण भी अपना सुदर्शन चक्र चला सकते थे और युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे तो आज भी जो वॉर हो रहा है, तो सारे न्यूक्लियर जो वेपन्स है उनका इस्तेमाल करके सब कुछ खत्म कर दो, फिर युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये नहीं रूल था, दैट वाज नॉट अलाउड। तो इसी की वजह से जो बारबरिक जो थे, उनको भी युद्ध करने से कृष्ण ने रोक दिया था। बारबरिक कौन थे? बारबरिक एक्चुअली ग्रैंड चाइल्ड थे, किसके? भीष्म और हिडम्बा के। और वो किसके सन थे? किसके सन थे? वो सन थे घटोत्कच और अहिल्यावती के थे। तो जो ये बारबरिक, जिनको कि अब खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है, तो जो बारबरिक है, उनको, वो इतने बलवान थे कि उनके एक तीर से सारा युद्ध खत्म हो सकता था, युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ एक तीर से वो पूरा युद्ध को खत्म कर सकते थे। और उनकी एक विशेषता या उनको एक गुण ये था कि वो जिस भी साइड से लड़ेंगे वो साइड जीतेगी। और उनकी माँ ने उनको ये सिखाया था या उनको कहा था कि हमेशा जो हार रहा हो तुम उसकी साइड पे खड़े होना। तो ये बात कृष्ण को तो बहुत अच्छे से पता थी। तो कृष्ण ने उनको ब्राह्मण बन के उनका शीश ही उनसे दान में, भिक्षा में मांग लिया था। तो इससे, और उन्होंने अपनी लास्ट इच्छा ये बताई थी, बारबरिक ने अपनी लास्ट इच्छा ये बताई थी कि मैं, शीश तो उन्होंने काट के तभी दे दिया था कि ये आप ले लीजिए, उन्होंने कहा परंतु मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। तो फिर एक बहुत टीले पे उनका शीश को, जो सिर है उसको रख दिया गया था कि जिससे वो युद्ध देख सके। और फिर ये भी हुआ था कि लास्ट में जब युद्ध खत्म हुआ था, तब उनसे जब कृष्ण को जब सॉरी अर्जुन को थोड़ा सा दम आया था, तब उनसे सब पूछा गया था कि कौन है जिसने कि पूरा युद्ध शुरू से आखिर तक देखा है। तो कहा गया था ये बारबरिक है, क्योंकि उन्होंने पूरा देख, तो उन्होंने बताया था कि ये सब कुछ जो युद्ध हो रहा था ये कृष्ण ही कर रहे थे। हमें उनको लग
रहा था वो तीर चला रहे पर एक्चुअली वो कृष्ण चला रहे थे, किसी को लग रहा था वो जीत रहे पर एक्चुअली वो कृष्ण ही कर रहे थे। सब जगह सब तरफ कृष्ण ही वो सारा कुछ कर रहे थे, ये उन्होंने ऐसा उन्होंने बताया था। तो भगवान ने बारबरिक को भी युद्ध करने से रोक दिया था क्योंकि उनके एक तीर से ही युद्ध खत्म हो जाता। सो अब द्रोणाचार्य भी क्या कर रहे थे, वो ये ब्रह्मास्त्र चला रहे थे और इसलिए कहा गया था कि अगर द्रोणाचार्य को नहीं रोका गया तो ये युद्ध ये में सबका सर्वनाश कर देंगे, ये सब कुछ खत्म कर देते। तो इसलिए द्रोणाचार्य को जस्ट अ मोमेंट ओके इसलिए द्रोणाचार्य को रोकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो उनसे कहा गया था कि तुम ये युधिष्ठिर से कहा गया कि तुम द्रोणाचार्य से कहो कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया। ठीक है, तो अब वो तो झूठ तो बोलते नहीं है, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने उनसे कहा गया था अब कहो कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा कौन है? द्रोणाचार्य का पुत्र। द्रोणाचार्य को अपने पुत्र में बहुत आसक्ति थी और ये न्यूज उनको हिला के रख देती। तो जब ऐसा करने को युधिष्ठिर से कहा गया कि द्रोणाचार्य मारा गया, सॉरी अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर तो झूठ बोलते नहीं है, तो उनको थोड़ी वो हुई कि मैं नहीं बोलूंगा। तो उनसे कहा तुम यही बोलो कि आ, अश्वत्थामा हाथी मारा गया। और जब उन्होंने हाथी बोला तब श्री कृष्ण ने बहुत जोर से शंख बजा दिया था, तो हाथी शब्द दब गया था। इस तरीके से हुआ था। इसके बाद में कहा जाता है कि युधिष्ठिर जो है उनका जो रथ है ना वो एक्चुअली में जमीन से थोड़ा ऊपर होकर के चलता था, क्योंकि वो तो हमेशा सत्य ही बोलते थे, वो तो धर्मराज, वो तो सत्य और धर्म को ही फॉलो करते थे। और काफी लोग ये बोलते हैं कि क्योंकि उन्होंने झूठ बोला तो इसलिए उनका जो रथ था वो जमीन से लग करके चलने लगा। परंतु ये बात नहीं थी कि उन्होंने झूठ बोला इस वजह से उनका रथ जमीन पे लग के चलने लगा, और पहले तो उनका जमीन से रथ उठ के चलता था। बात ये है कि युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की बात पर विश्वास नहीं किया था। उन्होंने अपना अविश्वास अपने मन में केंद्रित किया था कि नहीं ये सही नहीं बोल रहे हैं, तो उस अविश्वास की जगह से उनका रथ हुआ था नीचे। ठीक है, सो ये बात थी। सो एक्चुअली में जो महान लोग बोलते हैं, जो महान आचार्य बोलते हैं, उनकी बात पे अविश्वास नहीं करना है, क्योंकि वो उनको बहुत नॉलेज है, उससे वो बोल रहे हैं। तो उनकी इंस्ट्रक्शंस को हमें एज इट इज फॉलो करना है, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग नहीं फॉलो करना है। और ये कहा जाता है कि वो जो कह रहे हैं वो फॉलो करना है, वो जो कर रहे हैं उसको कॉपी नहीं करना है। जैसे कि अगर वो बहुत ज्यादा कोई तप कर रहा है, पानी में बैठ के तप कर रहा है, हम भी वैसे करेंगे नहीं। कोई कोई 100 मतलब कितनी मालाएं कर रहे हैं, 3 लाख माला कर रहा है, 64 माले कर रहे हैं, हम भी सोचे वही करें, नहीं। वो नहीं करना, जो वो महान व्यक्ति इंस्ट्रक्शंस दे रहा है वो फॉलो करने, उसको कॉपी नहीं करना है। शिव ने अगर जहर पी लिया तो सभी जहर पी करके, धतूरा खा करके और कैसे भी उनके जैसे भस्म, नहीं, वो नहीं करना है। बल्कि जो शिव कह रहे हैं वो करो ना। और शिव कर क्या रहे? जो शिव बैठे हुए हैं, जो माला का जाप करे, वो क्या, किसकी माला का जाप करे, वो क्या कर रहे हैं? महामंत्र का जाप कर रहे हैं। वो राम का नाम का, राम का जाप कर रहे हैं, राम राम राम, वो राम का जाप करे। क्योंकि शिव तो एक युग के नहीं है ना, शिव तो एक युग के नहीं, ये महामंत्र का जाप तो कलयुग के लिए है। तो शिव तो राम का जाप कर रहे हैं, और जब शिव की कृपा होती है तो वो क्या करते हैं? तो वो राम की भक्ति देते हैं, तो वो कृष्ण की भक्ति देते हैं। जब शिव की कृपा होती भाई, अगर हम किसी पे कृपा करना चाहते हैं तो हमें जो श्रेष्ठ लगता है, जो हम बेस्ट समझ के करते हैं, वही तो हम उसको देंगे। जब हम किसी पे कृपा करना चाहेंगे या हम किसी से प्रेम करते हैं, उसके लिए कुछ करना चाहेंगे, तो वही देंगे। तो इसी तरीके से जो शिव जब कृपा करते हैं तो कृष्ण भक्ति, वो राम भक्ति ये देते हैं अपने भक्तों को। ठीक है, तो वो जो कह रहे हैं वो करना है, उनको कॉपी नहीं करना है कि उन्होंने विष पी लिया हम भी ऐसे, नहीं, वो सब हम भी भांग, हम भी ये, वो सब नहीं करना है। ठीक है, सो अब ये तो हो गया किसके बारे में बताया, अभी हम किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? द्रोणाचार्य के बारे में। ठीक है, अब सेकंड आते हैं भीष्म। तो भीष्म तो बहुत बड़े योद्धा, परंतु ऐसा नहीं था कि भीष्म को अर्जुन हरा नहीं सकते थे, ऐसा नहीं था। पहले भी जब विराटनगर में जब हुआ था युद्ध, तो उस वक्त पर भीष्म को पराजित किया था अर्जुन ने, तो अभी भी कर सकते थे। परंतु अभी कृष्ण बोलते तुम ही पूछो कि भीष्म को परास्त करने का तरीका क्या है, और खुद भीष्म से ही पूछो। तो पांडव भीष्म से ही पूछने गए थे कि हम आपको कैसे परास्त कर सकते हैं। तो फिर भीष्म बताया था, वो शिखंडी वाली बात बताई थी कि शिखंडी के रूप में होगा, तो
तो उसको आगे करके, ये तो हम कहानी जानते हैं, तो शिखंडी का राज भीष्म ने बताया था। तो इसलिए श्री कृष्ण ने ये ऐसे करवाया क्योंकि कृष्ण जो थे वो अपने भक्त, अपने डिवोटी भीष्म को ग्लोरीफाई करना चाहते थे। तो भगवान तो ऐसे ही का अपने भक्तों को क्रेडिट देना चाहते हैं, अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, उनकी महानता दूसरों के आगे बताना चाहते हैं, इसलिए कृष्ण ये सारी लीलाएं करते रहते हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे। आगे है जयदत्त की बात आती है, बोलते हैं कि तीसरा है जयदत्त। तो जयदत्त जो थे वो वही अभिमन्यु की मृत्यु का कारण ही बने थे। और जयद्रथ को ऐसा बोन था कि उनका सिर, उनको कोई भी मारेगा तो उनका सिर अगर कहाँ कभी भी जमीन पे गिरेगा तो मारने वाले के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, 1000 टुकड़े हो जाएंगे। तो अब क्या था कि अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, तो जयद्रथ का जो सिर था वो गिरने ही वाला था, तो कृष्ण ने वो रोक लिया और अर्जुन को कहा कि ये तुम उनका सिर इन्हीं के फादर की गोदी में तुम ट्रांसफर कर दो, जमीन पे मत गिरने दो, इनकी फादर की गोदी में ही ट्रांसफर कर दो। तो इनके फादर का नाम था विद्र छत्र, इनके फादर का नाम था। तो वो वहां पे तप में थे, तपस्या में थे, तो एकदम से उनकी गोदी में एक सिर आके गिरा, तो वो घबरा गए, उन्होंने ऐसे करके फेंक दिया उस सिर। तो जैसे ही फेंका वो जमीन पे गिरा वो सिर, तो उनके 1000 टुकड़े हो गए। तो इस तरीके से जयदत्त और जयदत्त के फादर दोनों ही मृत्यु को मतलब प्राप्त हुए। तो हम कहने का तात्पर्य ये कि हम कितने भी चालाक क्यों ना हो, कृष्ण उससे बहुत ज्यादा क्लेवर हैं। हम कितना ही सोचे कि हम षड्यंत्र कर ले, हम चीटिंग कर ले, हम इसको चीट कर ले, पर कृष्ण को हम चीट नहीं कर सकते। कृष्ण इन सब से बहुत क्लेवर है। अगर हम चीटिंग करें तो वो सबसे बड़े चीटर है। अगर जो भी हम करना चाहे ना, अगर हम मिस्टिक फॉर्मूला करना चाहे तो वो मिस्टिक योगी है। हम सिद्धि प्राप्त करते हैं तो वो तो महासिद्ध योगी। हम जो भी करना चाहे कृष्ण से हम नहीं छुप सकते, उनसे हम नहीं छुपा सकते। फोर्थ एंड लास्ट बोलते हैं कर्ण के बारे में। तो जब कर्ण का रथ युद्ध करते वक्त फंस गया था तो कर्ण ने बोला रुक जाओ, मेरे को पहले ये चक्का निकालने दो यहाँ से, उस क्योंकि यही नियम है, क्योंकि निहत्थे पे अगर कोई रथ पे नहीं है तो उस पे हम वार नहीं कर सकते, तो रुक जाओ, नियम के अनुसार मेरे कोई चक्कर निकालने दो और फिर ही हम युद्ध को कंटिन्यू करेंगे। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, अब तुमको याद आ रहे सारे नियम और कानून, तब तुम्हारा नियम और कानून कहाँ गया था जब द्रौपदी का वस्त्र चीरहरण हुआ था? तब तुम्हारा नियम और कानून कहाँ गया था जब भीम के भोजन में विष मिलाया जा रहा था? तब तुम्हारा नियम और कानून कहाँ था जब जुए में इतना चीट करके हराया जा रहा था? तब कहाँ था जब वनवास हुआ था? तब कहाँ था जब लाक्षय गृह में आग लगाई गई थी? तब कहाँ था जब अभिमन्यु को छल से मारा गया था? इस समय पे तुम्हारा जो ये नियम जो तुम अब बता रहे हो वो कहाँ था? तो इसलिए तो कृष्ण कहते हैं कि तुम अर्जुन डरो मत, भय मत करो, तुम इनको परास्त करो और जीत जो है वो तुम्हारी ही होगी, ये मैं तुमको बता रहा हूँ। और एक्चुअली में भगवान ये नहीं चाहते कि वो शत्रु है उसको मारो, ये तुम सही हो तुम गलत हो, भगवान तो सबकी ही गति चाहते। तो जो मर भी रहे थे उस युद्ध भूमि में, जो मर भी रहे थे वो कल्याण को प्राप्त हो रहे थे, वो गति को प्राप्त हो रहे थे, वो उनको वैकुंठ धाम ही मिल रहा था। तो ऐसा नहीं थे भगवान चाह रहे थे कि तुम अच्छे हो, तुम ऐसे करो, तुम बुरे हो तुम्हारा बुरा होगा, नहीं, भगवान सबका ही भला चाह रहे थे। मर कर भी उनका कल्याण हो रहा था, वो वैकुंठ धाम ही जा रहे थे। और ये दर्शन कब हुए थे? विराट रूप में हो रहे थे कि सब के सब भगवान के मुख के अंदर में जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अगर हम आचार्य का, गुरु का, स्पिरिचुअल मास्टर का, भगवान का, जो कि भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिए भगवत गीता में, यदि से तो हम उसको फॉलो करते हैं तो भगवान फिर कंप्लीट प्रोटेक्शन देते हैं। ही गिव्स कंप्लीट प्रोटेक्शन देते हैं, आधा अधूरा नहीं, कंप्लीट प्रोटेक्शन देते हैं, नंबर 1। और कल्याण करते हैं, नंबर 2। और नंबर 3, हमें अभय दान देते हैं। वो डर लगना ना बंद हो जाता है, हमको अभय दान देते हैं। तो अब अर्जुन जो था ना वो डर रहा था पाप करने से कि मैं कैसे करूं, मैं द्रोणाचार्य इनको कैसे मारूं, मुझसे पाप हो जाएगा, तो पाप करने से डर रहा था। तो एक्चुअली कृष्ण बता रहे हैं कि पाप क्या है, अपने कर्तव्य को न करना वो पाप है। ठीक है, जब पाप तब होगा जब तुम अपने कर्तव्य को नहीं करोगे। और सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? सबसे बड़ा कर्तव्य या सबसे बड़ा धर्म है भगवान की शरण में जाना, भगवान की शरण में रहना। तो नंबर 1 पहले क्या करना है? फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करनी है। वो ड्यूटीज करते करते फिर हमें बड़ा धर्म समझ में आता है। और बड़ा धर्म क्या होता है? वो समझ क्या होती है? भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। तो अपने कर्तव्य करते करते भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, यही धर्म है। और इससे क्या होगा? इससे कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलती है, इससे अभय दान मिलता है, इससे कल्याण होता है।
So Hare Krishna, this is the understanding from today's shloka. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai. Hare Krishna.